आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है दीपों का पर्व, रोशनी में नहाया पूरा प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ मनाई दीपावली। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही भारत का वर्तमान नक्शा कायम है, कहा मुख्यमंत्री ने। और भारतीय रेलवे त्योहार के सीजन में इस बार चला रहा है 2800 स्पेशल ट्रेन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में दीपों का पर्व दीपावली हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी पूजा की जा रही है। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित राज्य की हर गली, मोहल्ले, बाजार और घरों में जबरदस्त रोशनी की गई है। बाजारों में भरपूर रौनक है, लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। पटाखों की खरीदी भी जमकर की जा रही है। प्रदेश में आसमान में आतिशबाजी तो जमीन पर दीपों लाइटिंग का प्रकाश फैला है। प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में लोगों में दीप पर्व को लेकर भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली राजा राम की नगरी ओरछा को हजारों दीपों से सजाया गया है। वहीं उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज सबसे पहले दीपावली की पूजा हुई। प्रदेश कल अपना स्थापना दिवस भी मना रहा है, इसलिए तमाम शासकीय भवनों में की गई आकर्षक लाइटिंग ने दीपावली की रौनक को और भी बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र वोकल फॉर लोकल के अनुरूप स्थानीय लोगों से ही सामान खरीदने की अपील की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर शहडोल जिले में इस बार दीपावली उन बैगा परिवारों के लिए खास है जिन्होंने जन मन योजना के तहत अपना आवास समय पर पूरा करा लिया है। दीपावली का पर्व खंडवा, नीमच, शिवपुरी, नर्मदापुरम, आगरमालवा, बालाघाट सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल दिवाली पर सीमावर्ती इलाकों का दौरा करते हैं और जवानों के साथ त्योहार मनाते हैं। इसी क्रम में आज श्री मोदी ने गुजरात के कच्छ पहुंचकर जवानों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने अपने हाथों से जवानों को मिठाई भी खिलाई। प्रधानमंत्री ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सेना, नौसेना और वायुसेना को अलग अलग इकाइयों के रूप में देखते हैं, लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत अपनी सीमा के 1 इंच हिस्से पर भी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए हमारी नीतियां हमारे सशस्त्र बलों के संकल्प के अनुरूप हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। साथियों, 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए आज हम अपनी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। हम हमारी सेनाओं को विश्व की सबसे आधुनिक मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट विलेज योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना से सीमावर्ती स्थलों का विकास होगा और यहां पर्यटन की अपार संभावना बढ़ेगी, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत देश के प्रथम गांवों का विकास किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज यानी सीमा पर बसे ऐसे वाइब्रेंट गांव जहां वाइब्रेंट भारत के प्रथम दर्शन हो। हमारा देश का तो ये विशेष सौभाग्य है कि हमारे ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों को प्रकृति ने विशेष आशीर्वाद दिया है। वहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमें उसे तराशना है, निखारना है। इसके जरिए इन गांवों में बसे नागरिकों का जीवन बेहतर होगा,
उन्हें नए अवसर मिलेंगे। वाइब्रेंट विलेज अभियान के जरिए ये इलाका टूरिस्टों का स्वर्ग बनने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही भारत का वर्तमान नक्शा कायम है। सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों के विलय का महत्वपूर्ण कार्य किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर वल्लभ भवन परिसर स्थित उद्यान में सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सरदार पटेल को देश की एकता और अखंडता के लिए किए गए कार्यों के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एकता की भावना पर जोर दिया और देशवासियों को राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने को कहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों से एक राष्ट्र की भावना को निरंतर मजबूत कर रही है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है और उन्हें अखंड भारत का निर्माता बताया है। गुजरात के बोटाद में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि सरदार पटेल की विरासत का सम्मान करने के लिए सरकार ने अगले 2 वर्ष तक उनकी 150वीं जयंती मनाने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की मजबूती के बारे में श्री पटेल के विचारों और दर्शन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर कल अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। राज्य भर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए प्रशासनिक कुशलता तथा जन सहयोग से शांतिपूर्ण वातावरण में विकास को ऊंचाइयां प्रदान की जा सकती हैं तथा प्राकृतिक संपदा और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर हमारा प्रदेश देश का श्रेष्ठ और विकसित राज्य बने, ऐसी उन्होंने अभिलाषा व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे कुछ क्षेत्रों को लेकर आपसी मतभेदों को कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर सुलझाने की वार्ता कर रहे हैं। इस वार्ता के नतीजे में समान और परस्पर सुरक्षा पर आधारित व्यापक सहमति बनी है। श्री राजनाथ सिंह ने आज तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा और मेजर रोलिंग नाव बॉब खातिंग पराक्रम संग्रहालय का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास पूर्वोत्तर की समृद्धि से ही संभव होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौवर्धन पूजा की तैयारी करते हुए मुख्यमंत्री निवास में गौवंश की पूजा कर उनका साज श्रृंगार किया। गौरतलब है कि गौवर्धन पूजा के अंतर्गत कृषि और समृद्धि के प्रतीक गौवंश की पूजा और उनके सजाने का विधान है। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। मुख्यमंत्री निवास स्थित गौशाला में देश में पाई जाने वाली प्रमुख नस्लों जैसे गिर, साहिलवाल, पुंगनूर, मालवी, थारपरकर आदि का गौवंश विद्यमान है। भारतीय रेलवे त्योहार के सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में स्पेशल ट्रेन सेवाएं चला रहा है। इस बार 2800 स्पेशल ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले साल इस सीजन में करीब 4500 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह ने बताया कि त्योहार को देखते हुए यात्रियों के लिए ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार 123 अतिरिक्त नियमित ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
भारत की मानसी अहलावत ने कुश्ती के खेल में अल्बानिया के तिराना में हुए सीनियर्स विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। मानसी ने कल रात कनाडा की लॉरेंस ब्योरेगार्ड को 5-0 से हराया। जापान की रिसाको किंजो ने स्वर्ण पदक जीता। मंगोलिया की तसेरे निचमेड सुकी ने रजत पदक जीता, जबकि जर्मनी की एलेना हैकबुगर ने मानसी के साथ कांस्य पदक जीता। पुरुषों की फ्री स्टाइल 92 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के संदीप एसमान आज रात रैपिड राउंड में स्लोवाकिया के बातिरबेक तसाकुलोव से मुकाबला करेंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे शुरू होगा। इससे पहले महिलाओं के 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की मनीषा भानवाला कल रैम्पेज राउंड में पराजित हुई, जबकि साथी पहलवान बिपाशा 72 किलोग्राम भार वर्ग के क्वालिफिकेशन राउंड में यूक्रेन की अनास्तासिया अल्पनोव से हार गईं। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।